आपको बताते हैं कि झारखंड पुलिस भी फिलहाल एक्शन मोड में नजर आ रही है। कल ही ये अपडेट आया था और कल ये खबर भी हमने चलाई है कि 5 नक्सलियों जो मुठभेड़ हुई थी, 5 नक्सली ढेर हुए थे। तो इस पर आज डीजीपी का एक बयान भी सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि अगर नक्सलियों ने अपने घर से नहीं निकले और अपनी जो हरकतें उसको खत्म नहीं किया तो अब इस पर कार्रवाई की जाएगी और जिस तरीके से ढेर हुए हैं वो आगे भी होगा। हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप, डीजीपी का ये बयान, बड़ा बयान आना कि अब ये चीजें छोड़ दी जाए वरना अब ऐसे ही ढेर होगा। सही कहा, क्योंकि कल के जो पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है, 5 नक्सली इसमें जो बड़े नक्सली थे वे मारे गए हैं। कई हथियार और उनके जो सामग्रियां हैं वो बरामद की है। हालांकि इस इनकाउंटर में 2 लोगों को जिंदा पकड़ा गया है और कहीं ना कहीं जो इसमें कई बटालियन लगे हुए। 5 जो कल हुए हैं मुठभेड़ में 5 लोग मारे गए हैं नक्सली, उसमें एक महिला भी शामिल हुई और जो 4 अन्य हैं वो काफी मतलब वांटेड थे और उनके ऊपर इनामी 5 नक्सली मारे गए हैं। एक महिला और एक पुरुष की गिरफ्तारी इसमें हुई है और कहीं ना कहीं अब पुलिस प्रशासन भी नक्सलियों को सीधी चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि अब तक आपने देखा होगा कि कई एंटी लैंडमाइन उड़ाए जाते थे और उसमें पुलिस वाले ही शहीद होते थे। पर अब जवाबी कार्रवाई पुलिस विभाग की तरफ से भी उन नक्सलियों को दिया जा रहा है और इसी का कह सकते हैं परिणाम है कि कल 5 नक्सलियों को पुलिस ने ढेर किया है। 2 नक्सलियों को जिंदा पकड़ा भी गया है और डीजीपी जो राज्य के हैं उन्होंने साफ तौर पे उनको एक संदेश दिया है कि या तो आप इस काम से निकल जाइए, नहीं तो आपका अंजाम यही होगा। इससे पहले भी कई ऐसे बड़े नक्सली हैं जिनको एनकाउंटर में या फिर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। कई लोग मुख्य धारा से भी जुड़े हैं, जो सरकार की योजना है उसका लाभ लेते हुए उन्होंने आत्मसमर्पण किया और आज खुशहाल की जिंदगी जी रहे हैं। पर कई ऐसे झारखंड में जो बड़े नक्सली थे, चाहे कुंदन पाहन की बात करें, दिनेश गोप की बात करें, उनकी गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं आधे से अधिक जिलों में नक्सल जो है उसका सफाया हो चुका है और कुछ ही जिले, चाहे यदि चाईबासा के इलाके की बात करें तो ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है संदीप। और अगर इतना बड़ा बयान, चेतावनी कह सकते हैं जैसे डीजीपी का, वो अगर सामने आया है तो इसको किस रूप में देखा जाएगा? यदि चाईबासा के इलाके की बात करें तो काफी घनघोर जंगल है, उसका फायदा उठाते हुए नक्सली वहां से कभी भी मुठभेड़ होती है तो वो निकलने में कामयाब होते हैं। हालांकि कल जो गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि जो नक्सली हैं कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए वहां पे काफी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और उनको चारों तरफ से घेरा गया है और उस काउंटर में जो नक्सली 5 मारे गए हैं, 2 को पकड़ा गया है और कहीं ना कहीं जो इंटर स्टेट जो पुलिसिंग होती है या फिर जो सीमावर्ती इलाके होते हैं उसका फायदा उठाते हुए नक्सली हमेशा भागने में कामयाब होते थे। पर कल नहीं हुआ और उनको चारों तरफ से घेरा गया और उनको ढेर किया गया है और एक चेतावनी भी दी गई है, या तो आप इस पूरे जो कार्य है उससे निकल जाइए या फिर आपका अंजाम इसी तरह होने जा रहा है। तो संदीप, ये कह सकते हैं कि झारखंड पुलिस जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। नक्सलियों के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन और इस तरीके से मुठभेड़ कर उनको चेतावनी दी जा रही है। हाँ, जरूर। जिस तरह से डीजीपी ने साफ लहजे में उन नक्सलियों को कहा है कि या तो आप एक काम छोड़ दीजिए, नहीं तो आप सभी का हंस रही होगा। हालांकि आज खुद डीजीपी उस इलाके में चाईबासा, जहां पे कल यह पूरा घटना हुई थी और वहां चाईबासा पहुंचे थे, उन बहादुर सिपाहियों को उन्होंने आज सम्मानित भी किया है। और कहीं ना कहीं इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं सम्मानित का, तो उससे हौसला अफजाई होता है और जो भी पुलिस पदाधिकारी या जो पुलिस सिपाही हैं जो इस कार्य में लगे हुए थे, सबका आज डीजीपी खुद पहुंच के वहां पे हौसला अफजाई किए हैं, ताकि इस तरह की जो भी कभी सर्च ऑपरेशन होते हैं और पुलिस वालों की खासकर बीहड़ इलाकों में जो भागीदारी होती है, अपने जान जोखिम में डालकर वे दिन हो या रात हो कार्रवाई करते हैं और नक्सल या जो भी अपराध से जुड़े हुए गतिविधियां हैं उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की दिशा में लगातार पुलिस लगी हुई है। यही वजह है कि झारखंड में पहले जो नक्सल था और अब की स्थिति देखें तो उसमें जमीन आसमान का फर्क देखने, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। चूंकि कल ही मुठभेड़ हुई और आज ही डीजीपी का जो चेतावनी है उनका बयान भी सामने आया है। लगातार झारखंड पुलिस जो है सर्च ऑपरेशन और नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। फिलहाल झारखंड की खबरों के लिए और झारखंड के डिस्कशन में न्यूज रूम लाइव से मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।